हरिओम, नमस्कार। हमारा विषय है कि कुछ राशियां हैं, उनको संज्ञा दे दी गई है ऊर्ध्व, कोई अधर राशियां हैं, कोई सम है, कोई वक्र है, इस प्रकार की संज्ञा दी गई है। अब ये संज्ञा कैसे दी जा रही है, इसको आपने समझना है। मान लीजिए कोई ऊर्ध्व राशि है, ये ऊर्ध्व राशियां कौन कौन सी हैं ये जानेंगे। अधर अधर राशियां कौन सी हैं ये समझेंगे। सम राशियां, इसमें किसको संज्ञा दी गई, और वक्र संज्ञक राशियां कौन सी हैं। अब ये संज्ञक राशियां कैसे बनती हैं और कौन कौन सी हैं, इनका जो क्रम है वो सूर्य के अनुसार होता है। सूर्य जिस राशि में है, मान लीजिए अब यहाँ पर सूर्य किसी की भी कुंडली में, सूर्य मान लीजिए यहाँ पर जिस राशि में है, यहाँ पर सूर्य उदाहरण के रूप में हम लेते हैं सूर्य को मिथुन राशि में है। सूर्य जो है, सूर्य किस में है, मिथुन में। मिथुन राशि में जो सूर्य है, मिथुन में सूर्य है, और उससे पहले ये समझ लीजिए सूर्य जिस भी राशि में होता है उस राशि से पूर्व राशियां जो होती है, पहली, पूर्व का मतलब होता है यदि सूर्य मिथुन में है तो पूर्व राशि में आता है उसमें वृष राशि। पूर्व में क्या आएगा, वृष राशि। पूर्व का मतलब वृष राशि जो होगा, ये वृष राशि को, इसकी संज्ञा जो दे दी गई है ऊर्ध्व, ये ध्यान रखना है। ऊर्ध्व जो है किसकी संज्ञा दे दी, वृष राशि की। सूर्य यदि मिथुन राशि में है तो, और मिथुन जो राशि है, ये इसकी संज्ञा जो दे दी जाएगी वो कहलाएगी अध, जिसके अंदर स्वयं सूर्य है। और इससे आगे जो मिथुन के आगे वाली जो राशि है वो कौन सी है, कर्क। कर्क राशि की जो संज्ञा है उसे क्या संज्ञा दे दी गई है, सम। ये सम संज्ञा आ गई। और अब कर्क से आगे वाली राशि कौन सी है, सिंह। जो सिंह राशि होगी वो आपकी कहलाएगी वक्र, उसकी संज्ञा होगी वक्र। बस आपको ये समझ के रखना है कि जो राशियां हैं ये ऊर्ध्व, अधः, सम, वक्र, जो संज्ञक जो राशियां होती हैं, इनको कैसे संज्ञा दी गई है, वो केवल और केवल सूर्य के अनुसार दी गई है। सूर्य जिस भी राशि के अंदर होता है उससे ये संज्ञाएं अपने आप बनेंगी, इसमें बदलाव होता रहेगा। तो ये संज्ञाएं आपको याद रखनी, फिर अकॉर्डिंग फलादेश में इनका महत्व आएगा, आगे समझेंगे। फिर ये इतना क्लियर हो गया आपको। और इसके साथ साथ आपने जैसे अभी पढ़ा इस कक्षा से पहले वाली में, हमने 3 प्रकार से राशियों को बांटा गया था। एक हमने बांटा पृष्ठोदय राशियां, ये पृष्ठोदय राशियां बांटी। और एक हमने बांटा था शीर्षोदय राशियां, इसमें विभाजन किया। एक हमने उभयोदय, जो दोनों है, ये विभाजन किया। अब जो पृष्ठोदय राशियां हैं, जो आपने उस समय याद किया, जो पृष्ठोदय राशियां जो आ रही थी, वृष, कर्क, धनु, मेष, मकर राशियां जो थी, ये पृष्ठोदय राशियों में थी। तो पृष्ठोदय राशियां हैं, ये राशियां सौम्य प्रकृति की कहलाती है, याद रखना है। सौम्य स्वभाव की है, सौम्य इनका प्रभाव रहेगा, सौम्य। ठीक है, सौम्य इसमें काउंट किया। और शीर्षोदय राशियां जो होती हैं ये क्रूर के अंदर काउंट की गई है। और उभयोदय राशियां जो हैं ये सम में इनको लिया गया है। ये सम है, नॉर्मल है, न तो क्रूर है न बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, सम कहलाएंगी। अब उभयोदय के अंदर आपने 2 राशियां पढ़ी थी, मीन राशि और मिथुन राशि, ये उभयोदय थी। तो ये जो है दोनों राशियां सम कहलाती हैं। बाकी आपको राशियां पहले बताई जा चुकी हैं शीर्षोदय और पृष्ठोदय के अंदर। अब इनका प्रभाव क्या रहता है,
ये हमने क्यों विभाजन किया, ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी, ज्योतिषों आचार्यों ने इनको ऐसा क्यों विभाजित किया। जब अपनी दशा में जब फल कैसे देगा, है ना, तो इसका प्रभाव है वो कैसे फल देंगे, वो ये आपको उस समय विचार करना है कि कौन सी दशा में कैसा कैसा। अब जो फल जो देंगे, पृष्ठोदय राशियां जब आएंगी, अब ये ध्यान रखना है, पृष्ठोदय राशियां जब भी आएंगी और उसमें कोई स्थित ग्रह है, अब इसको नोट रखना है फल के रूप में, एक बार इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए, पहले मान लीजिए पहले पृष्ठोदय है, पृष्ठोदय राशि जो स्थित राशि है उसमें स्थित जो ग्रह है, अब पृष्ठोदय राशि कौन कौन सी थी, वृष राशि मान लीजिए, वृष राशि में कोई ग्रह है, अब उसके अंदर मान लो चंद्रमा है, ठीक है। अब वृष राशि में कोई ग्रह है तो वो फल देगा प्रारंभ में, ये ध्यान रखना है। पृष्ठोदय राशियां जो है, पृष्ठोदय राशि में स्थित ग्रह जो होता है वो प्रारंभ में फल देगा। जब अभी इसका उदाहरण से मैं आगे कुंडली के माध्यम से समझाऊंगा आपको, देखना। और जो ये जो राशि रहती है उभयोदय राशि होती है, वो आपके मध्यम में फल देगी। उभयोदय जो राशि है वो आपको कब फल देगी, दशाओं के बीच में आएगी, वो मध्य में फल देगी, ये ध्यान रखना है। और शीर्षोदय जो है, शीर्षोदय है, ये आपके अंतिम में जा करके फल देगा, अंतिम दशा में जा करके। तो ये इस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है और ये आपको समझ लेना इनका। और इसी के अंदर जैसे पहले बताया आपको, सूर्य मिथुन राशि में स्थित होता है, तो वो मैंने उदाहरण देके बताए थे, अध और उसका सम्मुख का, सम का, वक्र का, वो। अब दशाएं आती हैं, दशाएं हमने विंशोत्तरी दशाओं को 120 वर्ष का माना गया है, ठीक है। अब कोई भी राशि, अब पृष्ठोदय राशियां जो हैं, अब कोई भी राशि है, कई बार आप देखते हैं कि दशाओं में, मेरा दशा में अभी चल रहा है, कई बार आपने देखा है शनि की 7.5 चल रही है, या कभी भी कोई ग्रह आता है तो उसकी जब दशा आती है, तो दशा उस समय विचार करना होता है, जैसे किसी की कुंडली वृष लगन की है, ठीक है, ये वृष लगन की कुंडली है और इनमें सब में ग्रह बैठे हैं, राहु मान लो लगन में है, केतु है, यहाँ सूर्य आ गया है, शनि आ गया मान लीजिए, और बुध चलो लगन में आ गया है, और शुक्र भी यहाँ पास में आ गया है। बाकी आप देख लीजिए ग्रहों को, चंद्रमा यहाँ रख लीजिए, और गुरु भी है, मंगल भी आ गया, तो बुध। अब ग्रह गिनिए कितने हो गए, सभी सारे पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 ग्रह हैं। अब मुझे देख करके बताइए, राहु जो है ये कौन सी राशि में है, राहु को तो हमने काउंट ही नहीं किया था, वैसे इसको छोड़ दीजिए राहु को, 7 ग्रहों को इनमें बताइए। चंद्रमा पहले किस राशि में है, शीर्षोदय, पृष्ठोदय, उभयोदय में किस राशि में कहलाएगा ये, शीर्षोदय में है सर। चंद्रमा शीर्षोदय यानी सिंह राशि में है, तो ये शीर्षोदय में आ गया, ठीक है। और कौन कौन से हैं शीर्षोदय राशि में, इनमें सारे में से 6 भी है सर, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ सिर्फ। हाँ, अब शुक्र भी है इसके अंदर, कन्या राशि आ गया, और तुला राशि भी है, तुला में कौन है, सूर्य ग्रह भी है, शनि भी है, और वृश्चिक, और कुंभ बुध आ गया, और कुंभ में कौन है, कोई नहीं है। तो शीर्षोदय में खूब सारी राशियां,
5 ग्रह आ गए, अब बच गए 2 ग्रह। अब वो देखिए कौन सी राशि में आगे, पृष्ठोदय में होंगे। अब इसमें मंगल और गुरु, कुंभ राशि कौन सी है, ये भी तो शीर्षोदय है। ये भी शीर्षोदय में है। ठीक? तो शीर्षोदय में कुंभ राशि भी आती है, तो गुरु कुंभ। और मंगल। अब देखिए तो ये पूरे के पूरे शीर्षोदय में आए, पृष्ठोदय में कोई नहीं है, उभयोदय में भी कोई नहीं है। तो अब जब हम इनके आने वाले समय में, पहले तो कुंडली के अंदर ये विभाजन होता है कि कौन सा ग्रह किसके अंदर है। तो इसी से क्या होगा, ये राशियां जो हैं, इस राशि में ये इनका रात्रि और दिवाबली वाला पार्ट भी आपने समझा। अब मान लीजिए किसी का जन्म हुआ और उसका राशि ये आ रहा है और राशि में ये इस भाव में इसमें है, तो उनका जब फलादेश आएगा, पृष्ठोदय राशि जो स्थित जो ग्रह होते हैं उनका जब, मान लीजिए चंद्रमा है, अब पहले ही उदाहरण ले लेते हैं, चंद्रमा की दशा कितने वर्ष की है, 10 वर्ष की है। चंद्रमा 10 वर्ष की विंशोत्तरी दशा रहती है कि नहीं, चंद्रमा 10 वर्ष तक रहता है, तो इसकी दशा है 10 वर्ष। अब मान लो शुक्र ग्रह है, इसकी दशा कितनी वर्ष की है, 20 वर्ष की है। ऐसे सभी ग्रहों की अपनी अपनी दशाएं हैं, ये बात याद रखिए। और इन सब दशाओं को जोड़ करके टोटल कितनी बन जाती है, 120 वर्ष की। ठीक, अब चंद्रमा की 10 वर्ष की दशा है और चंद्रमा आ गया शीर्षोदय के अंदर, और शीर्षोदय में तो हमने देखा ये अंतिम भाग में चंद्रमा फल देगा, समझ में आ गया। शीर्षोदय की हमने कंडीशन क्या रखी थी, शीर्षोदय राशियां जो हैं वो आपकी दशा में अंतिम समय में फल देगी। और यदि पृष्ठोदय राशियां अब आई थी हमारी सारी, ये शीर्षोदय है, और शीर्षोदय की कंडीशन क्या रखी थी, अंतिम भाग में। अब इस 10 को आपने 3 भाग में डिवाइड कर लेना है पहले तो, ठीक है। अब 3 वर्ष से ये ज्यादा हो गया और कुछ महीने हैं, 3 महीना कुछ दिन आ जाएंगे, तो अंतिम का जो ये समय होगा उसके अंदर चंद्रमा पूर्ण फल देगा, ये बात समझ लीजिए। कई बार आप देखते हैं कोई ग्रह दशा जो होती है वो प्रारंभ में फल दे रही है, कुछ मध्याह्न में दे रही है, कुछ अंतिम में फल देती है, पूरे समय फल नहीं देती कोई भी दशा। अब ये पीक जो समय होता है, बेस्ट टाइम जो होता है, वो आप काउंट करेंगे इन शीर्षोदय, पृष्ठोदय और उभयोदय राशियों के अकॉर्डिंग, आपका बेस्ट समय कब रहने वाला है। क्लियर हो गया ये बात। इसलिए इन राशियों का महत्व अलग अलग इन करके दिया, इनके पीछे क्या विज्ञान है वो अभी शोध के विषय काम करना है। अभी आप केवल इतना समझिए जो मैंने भी बताया, ठीक है।